we are starting the first chapter of class 11th of Hornbill, The Portrait of a Lady by a Khuswant Singh. My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. People said that she had once been young and pretty and had even had a husband, but that was hard to believe. तो ऑथर बता रहे हैं जो खुशवंत शाह हैं कि उनकी दादी और सबकी दादी की तरह भी एक बुजुर्ग महिला थी जिनके चेहरे पे छाइयाँ पड़ी हुई थी। और जब 20 सालों से जब से वो ऑथर अपनी दादी को जान रहे हैं उन्होंने ऐसा ही उन्हें देखा है कि वो बुजुर्ग महिला है और उनके चेहरे पे बहुत सारी छाइयाँ पड़ी हुई हैं। लोग कहते हैं कि कभी वो जवान थी और सुंदर थी और उनके पति भी थे, जो ऑथर को भी मानना बहुत काफ़ी मुश्किल लगता है क्योंकि ऐसा होता है ना, जब रोज एक पर्सन को एक जगह को ऐसा ही देखते हैं, फिर अगर कोई कह दे कि यहाँ कभी ये पेड़ हुआ करता था, यहाँ कभी बिल्डिंग हुई करती थी, तो ऐसा आपको लगता है कि हमने तो कभी देखा नहीं है, हम कैसे उस बात को मान लें। तो ऑथर भी यही कहना चाह रहे हैं कि लोग कहते थे कि मेरी दादी ऐसी थी लेकिन मैंने कभी दादी को उस रूप में देखा ही नहीं। My grandfather's portrait hung above the mantelpiece in the drawing room. He wore a big turban and loose-fitting clothes. अब वो अपने ग्रैंडफादर, अपने दादाजी के बारे में बात कर रहे हैं ऑथर कि उनके दादाजी की जो पोर्ट्रेट है वो उनके ड्राइंग रूम में रखी हुई है। इस बात पे ध्यान रखिएगा कि एग्जाम पूछ लेता है कि ग्रैंडफादर की जो ऑथर की ग्रैंडफादर की पोर्ट्रेट कहाँ रखी है, लिविंग रूम में या ड्राइंग रूम में। उनके ग्रैंडफादर एक बहुत बड़ी टर्बान जो सिख लोग वियर करते हैं वो पहनते थे। उनके ग्रैंडफादर लूज कपड़े वियर करते थे और उनके ग्रैंडफादर की जो वाइट बियर्ड थी उनकी छाती तक आती थी, उनकी चेस्ट के एरिया को कवर करती थी। और ही लुक एटलीस्ट 100 ईयर ओल्ड और उनको देख के ऐसा लगता था कि वो 100 साल के तो हैं। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव अ वाइफ और अ चिल्ड्रन। उनको देख के ऐसा नहीं लगता था कि ये ऐसा इंसान है जिसकी पत्नी होगी या बच्चे होंगे। ही लुक एज इफ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन। और उनको देख के ऐसा लगता था उनके ऑथर के दादाजी को कि इनके पास पोता पोती होंगे और भी बहुत सारे पोता पोती होंगे। ही लुक एज फॉर माई ग्रैंड मदर बी यंग एंड प्रिटी द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग। जैसा कि ये थॉट है कि मेरी दादी कभी जवान या सुंदर होंगी, बहुत रिवॉल्टिंग मतलब ऐसा चीज़ जिसको बहुत मुश्किल से आप बिलीव कर पाओ कि आप बहुत उलझन में हो कि इसको मानना चाहिए आपको। लोग तो कह रहे ऐसा होता था पर आप नहीं मान सकते क्योंकि आपने कभी उसे देखा ही नहीं हो। सी ऑफन टोल्ड अस द गेम्स ही यूज्ड टू प्ले एज अ चाइल्ड। वो ऑथर बताते हैं कि उनकी दादी अक्सर बताया करती थी हर गेम के बारे में जो वो अपने बचपन में खेला करती थी। That seemed quite absurd and undignified on her part, and we treated it like a fable of the prophets she used to tell us. तो इसमें ऑथर बता रहे हैं that seemed quite absurd. Absurd का मीनिंग होता है illogical, मतलब आप उस बात में कोई सेंस ही नहीं बनता इस बात का। मीम है ना, वही इस बात से है, कोई सेंस है इस बात का। absurd मतलब होता है illogical, कोई सेंस नहीं है इस बात का। और undignified मतलब क्या बचकानी वाली चीज़ें कर रहे हो। ऐसा होता है ना कि कोई ये बताए कि ऐसा ऐसा हुआ था तो आप लोग की बचकानी चीज़ें हैं। ऐसे अपने भाई बहनों को देख लो, वो जो खेल खेलते हैं, मतलब अभी गांव के लोग जो खेल खेलते हैं वो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पर क्योंकि हमने खेला नहीं है हमें लगता था कि इसका क्या मतलब है, इससे अच्छा अबैकस क्लास कर लो, पर उसका भी बहुत डेवलपमेंट में हेल्प होता है। तो ऑथर यही चीज़ कहना चाह रहे हैं कि जब अपनी दादी जी उनको जिक्र करती थी कि वो ऐसे ऐसे गेम खेलती थी तो उनको लगता कि सेंस नहीं है इस गेम का किसी चीज़ में। इलॉजिकल, अपसर्ड का मतलब होता है इलॉजिकल, जो मैंने मीम से कोरिलेट किया है, सेंस है इस बात का। ऑनर पार्ट एंड वी ट्रीटेड इट लाइक अ फेबल ऑफ द प्रॉफिट शी यूज्ड टू टेल अस। फेबल शॉर्ट स्टोरीज होती हैं, होता नहीं है बच्चों को चुप कराने के लिए बहलाने कुछ नहीं कि बड़े बुजुर्ग जैसे कहानियाँ सुनाते थे जो हमें लगता था कि हकीकत में नहीं होती है, लेकिन बच्चों को सुनाने के लिए कहा जाता था। एक मुझे बात याद आ रही है, बच्चे रोते थे, मैंने मूवीज़ में देखा है, सो जाओ ना डाकू आ जाएगा, आते हैं नहीं आते हैं, बच्चों को बोल दिया जाता है। तो ऑथर उनको लोग लगता था कि ये भी कुछ ऐसी ही चीज़ें हो करती नहीं होंगी उनकी दादी। तो फेबल मतलब शॉर्ट स्टोरीज होती है। तो ये रहा हमारा फर्स्ट पैरा। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट फॉर द नेक्स्ट पैरा।